बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं। मुस्लिम आरक्षण पर बोले टीडीपी नेता रविंद्र कुमार, मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा। रविंद्र कुमार की ओर से बयान दिया गया है, मुस्लिम आरक्षण में कोई समस्या नहीं है। मुस्लिम आरक्षण एक बड़ा मुद्दा रहा है इस चुनाव प्रचार में, और इस बीच जब टीडीपी के साथ गठबंधन है तो क्या कुछ पक्ष आ रहा है टीडीपी की ओर से, सुनिए जरा। Muslim reservation will be continue in Andhra. Pardon? Muslim reservation will be continue in Andhra. Yeah, we will continue. There is no problem. Muslim reservation will be continue. सहयोगी दलों के बयान आने शुरू हो गए हैं। जेडीयू नेता आनंद मोहन का भी बड़ा बयान सामने आया। जेडीयू को मिलना चाहिए रेल मंत्रालय, आनंद मोहन की ओर से यह कहा जा रहा है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। एलजेपी की सांसद वीणा देवी ने कहा, बिहार को मिले विशेष राज्य का दर्जा। हम सब बिहार की भलाई चाहते हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनाते हैं। रेल मंत्रालय की मांग जो है वो पुख्ता मांग है, लगातार वो बिहार के हिस्से रहा है। और एल.एन. मिश्रा जी के जमाने से, राम सुभग बाबू के जमाने से, रामविलास जी के जमाने से, नीतीश कुमार जी और स्वर्गीय दिग्विजय सिंह के जमाने से जो कार्य अधूरे हैं, उनको अगर पूरा करना है तो निश्चित तौर पर पिछड़े बिहार को रेल मंत्रालय चाहिए। जो अलग समाज की, अलग स्टेट की मांग, स्पेशल स्टेट की, उस पर क्या कहना? हाँ बिल्कुल, हमने कहा कि जो अगर जहां तक जंगल राज से निकाल के मुख्यमंत्री जी ने 16 वर्षों में एक विकासशील बिहार बनाया है, प्रगति के दौर में लाया है, उसको अगर पंख देना है तो स्पेशल राज्य का दर्जा सही है। ये डिमांड सरकार से कोई मांग भी है विशेष? सरकार से कोई मांग नहीं है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो सब कर रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। जो उनका डिमांड होगा वो सब हम सभी कौन से पोर्टफोलियो के ऊपर एलजेपी अपना दावा ठोकेगी? अभी तो हम संसदीय दल के बैठक के बाद आपको बताएंगे। विशेष राज्य के दर्जा को लेकर बार बार मांग की जा रही है, क्या आप लोग हैं समर्थन में बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मिले? बिहार में मिले, इसके समर्थन में तो सभी लोग रहेगा। बिहार की भलाई तो हम लोग चाहेंगे, क्योंकि बिहार के रहने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू। और अग्निवीर योजना को लेकर जेडीयू के रुख पर एलजेपी सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बयान आने शुरू हो गए हैं। क्या कुछ कहा गया है इस मुद्दे को लेकर, सुनिए जरा। देखिए, हमारे नेता कोई डिमांड नहीं करते। हमारे नेता निस्वार्थ और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, और उन्होंने हम लोग सबसे भी बिल्कुल स्पष्टता से कहा है, और आप लोगों के बीच भी इस बात को कहा है कि वो तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को शपथ लेता हुआ मजबूती से देखना चाहते हैं, और बिना किसी शर्त के वो उनके साथ हैं। और जेडीयू जिस तरह से अग्निवीर योजना को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है, क्या आपकी पार्टी का क्या मत है इस पर? वही मैं कह रहा हूँ कि अभी सब पार्टी की बैठक होगी, उस पर सारे विषयों पर बात होगी, और पूरी बात होने के बाद हम लोग आपको विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर नीतीश कुमार के घर से आ रही है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल नीतीश कुमार के घर पहुंचे हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक से ठीक पहले बीजेपी सांसद का नीतीश के घर जाने के कई मायने फिलहाल निकाले जा रहे हैं। जेडीयू की बैठक से जो खबर निकल करके सामने आ रही है, उसके मुताबिक रेल मंत्रालय पर समझौते के मूड में जेडीयू नहीं है। तो नीतीश कुमार के पास क्या मैसेज लेकर पहुंचे हैं संजय जायसवाल, ये भी एक बड़ा सवाल है। तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं इसको लेकर कि आखिर उनका पहुंचना, मुलाकात करना एनडीए की बैठक से ठीक पहले और जेडीयू की बैठक जिस वक्त चल रही है, इस बीच इस मुलाकात के क्या मायने हैं, ये बड़ा सवाल। मैं 16 मिनट का वक्त बचा है जब एनडीए की बैठक शुरू हो जाएगी, और ठीक उससे पहले संजय जायसवाल पहुंच गए हैं नीतीश कुमार से मिलने के लिए। औपचारिक मुलाकात है या कोई संदेश लेकर के गए हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि रेल मंत्रालय जेडीयू चाहती है, और जेडीयू इसको लेकर के किसी भी समझौते के मूड में नहीं है। और देखिए, जेडीयू की ओर से अंजीत ये फॉर्मूला और ये एक बताया गया कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उसमें भी हमारे पास ये मंत्रालय रहा है, तो ऐसे में जाहिर है कि हमारी दावेदारी इस पर बनती है। अब सवाल ये है कि क्या कोई सहमति बनेगी। एक और ये कहा जा रहा है कि कोई डिमांड नहीं है, कोई शर्त नहीं है, बिना शर्त के समझौते किया गया है, बिना शर्त के समर्थन दिया गया है। लेकिन दूसरी ओर ये तस्वीरें बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। बिल्कुल, और कहा यह जा रहा है कि रेल मंत्रालय जेडीयू को चाहिए, इस पर वो समझौता नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी ये चाहती है कि जो बड़े मंत्रालय हैं उनको अपने पास रखें और बड़े मंत्रालय समेत
स्पीकर का पद भी वो अपने पास रखना चाहते हैं। विकास चंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विकास, संजय जायसवाल का मिलना, ये औपचारिक उनकी अपनी मुलाकात है या कोई मैसेज लेकर के गए हैं? ये देखिए, पार्टी के संदेश को लेकर के संजय जायसवाल वहां गए हैं। कल केसी त्यागी का जब बयान यूसीसी को लेकर, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर और अग्निवीर को लेकर के आया था, तो उसी समय बीजेपी के कई नेताओं ने, जो बीजेपी के रणनीतिकार, उन्होंने जेडीयू नेताओं से बात की थी। और आज नीतीश कुमार जब अपने सांसदों के साथ बैठक कर रहे थे, उसके बाद संजय जायसवाल का पहुंचना का अपने आप में अहम है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो जानकारी मुझे मिली है वो उसके मुताबिक एक बात तो बता दीजिए कि क्या संदेश लेकर के वो गए हैं, रेल मंत्रालय देंगे या नहीं देंगे? फैसला हुआ है और क्या जी, रेल मंत्रालय को लेकर के कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि 4 जो सीसीएस के मंत्रालय हैं, जिसमें गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है और आईएनबी मिनिस्ट्री है, स्पीकर का पद है, ये बीजेपी अपने पास रखेगी। बाकी किसी भी मंत्रालय को किसी भी सहयोगी को देने में बीजेपी को कोई एतराज नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया विकास, विस्तार से जानकारी आपने दी है। आप नजर बना के रखिए, आगे भी अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। तो रेल मंत्रालय को लेकर आपत्ति नहीं है, लेकिन विकास चंद्रा बता रहे थे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर बीजेपी ने अपना स्पष्ट रुख कर दिया है, चाहे वो लोकसभा स्पीकर का पद हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री हो। ये तमाम ऐसे विभाग है जिसको लेकर बीजेपी स्पष्ट अपना रुख कर चुकी है। और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वो भी आपको बता दे रहे हैं। एलजेपी की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। चिराग पासवान चुन लिए गए हैं संसदीय दल के नेता। चिराग पासवान को संसदीय दल का नेता चुना गया है। अपने सभी सांसदों के साथ चिराग पासवान की ये बैठक चल रही थी। कुछ खास एजेंडा इस बैठक में नहीं था, लेकिन हाँ, औपचारिक तौर पर यह बैठक महत्वपूर्ण रही और इस बैठक में चिराग पासवान को सभी सांसदों ने संसदीय दल का नेता चुना। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, सरकार गठन पर बोले हैं एनसीपी प्रमुख अजीत पवार, सब कुछ ठीक होने जा रहा है। एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, ये कह रहे हैं दिनेश शर्मा। चुनाव में बीजेपी ने दक्षिण के राज्यों में भी जीत दर्ज की है। निश्चित तौर पर देखिए, इस बार केरल में भी बड़ी उपस्थिति, अगर आप वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो नजर आई है भारतीय जनता पार्टी की। ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुना दें। गठबंधन की सरकार पूरा टर्म पूरा करेगी सर? दादा पूरा करेगी। 300 करीबन लोग हैं तो पूरा तो जरूर करेगी ना, 100% पूरा करेगी। सहयोगी जिस तरह से मांग कर रहे हैं सीटों की, क्या ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली न्यूज है, सब ठीक ठाक होने वाला है, आप फिक्र मत करो। ये एक ऐतिहासिक घटना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है और ये उनके कुशल नेतृत्व का ही प्रतिफल है कि आज पूरे भारतवर्ष में उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले लोग नॉर्थ की पार्टी बोलते थे, अब साउथ में भी एक व्यापक जनाधार भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है। ये अलग विषय है कि 1-2 राज्यों में जो आशातीत सफलता थी उसमें कुछ कमी रह गई है, लेकिन बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और मिलकर उस सब चीज़ों को बड़ी जल्दी वो रिकवर करती है।